कुछ लोगों के कारोबार पर बंदिश हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर ये बंदिश की किसने है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि बंदिश क्यों हुई है और ये बंदिश हटेगी कैसे, ख़त्म कैसे होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई बंदिश हुई भी है या नहीं हुई है। तो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में या हमारे काम में, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा बिजनेस हो, दुकान हो या कोई कारखाना हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदिश है या नहीं है। तो कैसे पता लगाना है? उसकी कुछ निशानियां होती हैं जो इंसान के अंदर भी जाहिर हो जाती हैं और उसके बिजनेस कारोबार में भी वो निशानियां जाहिर होती हैं। वो कौन सी निशानियां हैं? सबसे पहले तो आप इसको समझें, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बंदिश नहीं होती है, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो हमें लग रहा होता है शायद बंदिश हो गई। तो पहले ये कंफर्म आप लोग कर लें कि वाकई बंदिश है या नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? वो निशानियां आप चेक करें अपने अंदर कि ये हमारे अंदर निशानियां हैं, ये हमारी कारोबारी लाइन में, बिजनेस लाइन में निशानियां हैं। अगर हैं तो आप समझ लें बंदिश है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे उस बंदिश को ख़त्म करना है। लेकिन अगर ये निशानियां नहीं हैं तो फिर आप अपने कारोबार पर ध्यान दें, अल्लाह से दुआएं करें, लेकिन फिर आप ये दिमाग से निकाल दें कि हमारे ऊपर कोई बंदिश है। तो निशानियां क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई कारखाना है जिससे लोग जुड़े हुए हैं, ग्राहक वगैरह आते हैं और एकदम ग्राहक आना बंद हो गए, आपकी दुकान पे आते आते बहुत अच्छा काम चलता था, अब सारी चीज़ें आपके यहाँ अवेलेबल हैं दुकान पर और अच्छे रेट में आप लोगों को देते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुकान पे कोई चढ़ ही नहीं रहा है और बिला वजह, कोई वजह उसके सामने नहीं है, बेसबब बिला वजह कोई इंसान आपकी दुकान पे आते आते अचानक लोगों ने आना बंद कर दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये कि बाज़ मर्तबा ऐसे नुकसानात यकीनी तौर पर जो किसी सबब, किसी वजह से ना हो, बल्कि नुकसान पे नुकसान होते ही चले जा रहे हैं। यानी एक तो ये होता है ना कि इंसान का फ़ायदा हो गया, चलो फिर बीच बीच में थोड़ा नुकसान हो गया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इंसान कारोबारी लाइन में बजाय ऊपर जाने के वो नीचे ही जा रहा है और वो देख रहा है कि यार हमसे छोटे छोटे लोग, हमसे छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठे, उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही ख़राब है। तो रोज़ाना तौर पर या अक्सर ऐसा हो रहा है कि उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदे का नामो निशान नहीं है। और उसके अंदर निशानियां क्या जाहिर हो जाती हैं? जो मालिक होता है, जो साहिबे मामला होता है, जो दुकान का मालिक होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि आलसपन, सुस्ती का आना, दिमाग का भारी रहना, दुकानों में और कारोबार में दिल न लगना, ये सारी निशानियां उसके अंदर फिर पाई जाती हैं। तो अगर ये निशानियां पाई जा रही हैं तो आप समझें कि हो सकता है कि हमारे यहाँ बंदिश हो गई हो। नज़र, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नज़र पत्थर को तोड़ देती है, नज़र तकदीर से मुकाबला करती है और नज़र इंसान को मौत से मिला देती है। तो नज़र बड़ी तगड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो नज़र भी आम तौर से बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नज़र हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझने लगता है। तो अब इन तमाम चीज़ों से निकले कैसे? इसका तरीक़ा क्या है कि जिससे हम अपने घर की बंदिश को ख़त्म कर सकें? तो मैं आपको एक अमल बताता हूँ। फ़ज्र में जब आप उठें सुबह, अगर आप सुबह नहीं उठते हैं, 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, तो फिर तो आप समझ लो कि आपका कोई काम होने ही नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुबह का सोना रोज़ी को रोकता है। हम वजीफ़ों के साथ में आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पर भी अमल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, दीन से दूर हैं, तो फिर तो मतलब ही नहीं है आप वजीफ़े कुछ भी करते रहें। तो आप फ़ज्र में उठें, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहें और 121 मरतबा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह पढ़ना है और 121 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ ये 121 मरतबा और या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम है, इनको 121 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में 121 मरतबा आपको पढ़ना है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। आम तौर से लोगों को ये जो आयत है याद भी होती है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। इसको आपको पढ़ना है 121 मरतबा। ये 3 चीज़ें पढ़ के आपको एक गुलाब जल की शीशी लेना है, एक पानी अपने पास रखना है, तो पानी पे भी फूंकना है, दम करना है, और गुलाब जल के ऊपर भी पढ़ के दम करना है, यानी दोनों पर आप पढ़ के फूंक लें। पानी आप खुद पिए, गुलाब जल अपनी दुकान में ऊपर ऊपर छिड़काव करें, ज़मीन में गुलाब जल ना गिरे, क्योंकि उसमें कुरानी आयत आपने पढ़ी हुई है।
तो ध्यान रखें कि वो ज़मीन में ना गिरे, नापाक जगह पर आप वो पानी, आप गुलाब जल ना छिड़कें, अपनी दुकान में चारों तरफ छिड़काव कर दें। इस अमल को आप कंटिन्यू 21 दिन तक कर लें। इंशाअल्लाह ताला कितनी ख़तरनाक बंदिश होगी, कुछ भी होगा, आपके यहाँ से वो बंदिशें सारी ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो नज़र की हो या वो किसी का कुछ कराया धराया हो। और अगर ऐसा होगा ना, तो अगर दोबारा से कोई बंदा कराएगा तो वो खुद उसके ऊपर पहुँचेगा, वो खुद नुकसान उठाएगा। और इससे ये भी पता लग सकता है कि भाई ये इंसान हमारे ऊपर कर रहा था, लेकिन उसको एग्जैक्ट आप जानने की कोशिश ना करें, बल्कि ये अमल करें तो अल्लाह ने चाहे इसकी बरकत से आपके ऊपर दोबारा कोई बंदिश का असर नहीं होगा, बल्कि जो करेगा वो खुद उसके ऊपर उल्टा उसी का असर होगा। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन वो खुद उसको अपने आप नुकसान होगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप जरूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें, ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी जमीन की जरूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें, जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें, ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।